बुरी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमएलए की सैलरी भत्ता बढ़ाने पर असेंबली में चर्चा की गई है। बता दें कि सैलरी भत्ता बढ़ाने का मामला 2015 से मुलतवी है। 80,000 सैलरी के साथ दीगर भत्तों की भी मांग की गई है। हाउस व्हीकल लोन भी बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज अरकान असेंबली की तनख्वाह और भत्ते में इजाफे के हवाले से हाउस कमेटी की तजवीज़ पर चर्चा हुई है। तनख्वाह और भत्ते को लेकर जो पब्लिक परसेप्शन बना है उससे मेंबरान काफी नाखुश है। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद हसन बेग ने कहा कि तनख्वाह और भत्ते के नाम पर जो मराहत मिलती है वो मुंतखब अवामी नुमाइंदों का हक है। वहीं बीजेपी के आरएस पठानिया ने सैलरी और भत्ते के टर्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम के तय जवाबदेह होते हैं, वो सरकारी सर्वेंट नहीं है। बता दें कि हाउस कमेटी ने एमएलए की तनख्वाह और भत्ता बढ़ाकर 3 लाख करने की तजवीज़ दी है। वहीं सैलरी और भत्ते में इजाफे की मांग 2015 से मुलतवी पड़ी है। मौजूदा असेंबली में ये तजवीज़ 2025 में लाई गई है। तजवीज़ में इसे 1 नवंबर 2024 से नाफिज करने की भी सिफारिश की गई है। वही तजवीज़ में 80,000 मूल वेतन जबकि बाकी हल्का और व्हीकल जैसे दूसरे भत्ते शामिल हैं। इसी तरह हाउस लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 75 और व्हीकल लोन को 25 लाख तक करने का सुझाव दिया जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जबकि डेली वेजर्स और बेरोजगारी का मसला भी बना हुआ है। कानून बना दिया जाए, कानून ये बना दिया जाए कि कोई गरीब आदमी अपनी जमीन को गिरवी रख के कभी लोन उठा के इलेक्शन न लड़े। कानून ये मुरतब कर दिया जाए कि जो हम लोग सियासत में हैं, हमारी सक्सेस रेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी गूगल पे सर्च करके ये जर्नलिस्ट हजरात देख लें। सारी उम्र जब कोई शख्स सियासत करता है फिर जाकर ब्लॉक प्रेसिडेंटी से अपना सफर शुरू करके अगर उसको मरने से पहले कभी मौका मिला तो वो यहाँ का मेंबर बनता है और वो 1.5 साल के लिए बनता है, 2 साल के लिए बनता है। ये सारा दारमुदार होता है कि वो असेंबली की मुद्दत क्या होगी। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि यहाँ मेरे ऐसे दोस्त थे पिछले असेंबली मोरिस असेंबली में जिन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं। अगर ये हाउस सिर्फ सरमायादारों के लिए है, अगर ये हाउस सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनके पास पैसे हैं, चाहे पार से आते हैं चाहे यहाँ से आते हैं, तो फिर ये हाउस उनके लिए होना चाहिए। ये अर्न राइट है सर। ये जो इसको कंफ्यूज किया जाता है कि दिस इज आवर सैलरी, दिस इज नॉट आवर सैलरी, वी आर नॉट एम्प्लॉइज, दिस इज द अर्न राइट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन हम तमाशा अपना खुद बनाते हैं। हर आगे मेंबर यहाँ खड़ा होकर कहता है मैं सैलरी के लिए नहीं आया हूँ। भाई आप सैलरी के लिए नहीं आए हो, आप सरमाएदार होंगे। मुझे मालूम है मुझे महीने का कितना खर्चा है। मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ये है कि मैं रिश्वत खाऊं, अल्लाह ताला मौत की जिंदगी दे, अल्लाह ज़मीन ख्वार करे अगर मैं कभी रिश्वत खाऊं। दूसरा ये है कि जो मेरा अर्न राइट है उसमें यू शुड नॉट कम्प्रोमाइज। दिस इज नॉट अबाउट आवर सैलरी, दिस इज कि एक आम और गरीब यहाँ मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और जो उसका अर्न ड्यू राइट है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमें तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। वापस ले लें जो आप हमको देते भी हैं, वापस ले लें। 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हमारा ब्यूरोक्रेसी पे महीने साल का खर्चा आता है सर, 30,000 करोड़ रुपया। और इनके दफ्तरों में फाइलें जो है, अगर एमएलए उनको फाइलों को ना चलाए तो उनको कीड़ा खा जाएगा, फाइल नहीं मूव होगी। आप देखें एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई अर्न राइट